नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आज हमारे साथ में हिमांशु चारण जी है, जिन्होंने आरएस 2018 की एग्जाम को 156 रैंक ला करके क्रैक किया है। तो अभी हमारे मुख्य पैनल मेंबर महावीर चौहान जी इंट्रो के साथ में शुरुआत करेंगे। तो महावीर जी, अब शुरू करिए। थैंक यू आदित्य सर। सबसे पहले तो मैं हमारे साथी हमारे मित्र हिमांशु चारण जी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने राजस्थान की सर्वोच्च सेवा में 156वीं रैंक प्राप्त की है और आप अच्छी सर्विस आपको मिलने वाली है। वर्तमान में आप अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। प्रथम श्रेणी अंग्रेजी के आप अध्यापक हैं। तो मैं सर हिमांशु जी आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपकी अभी तक की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है और किस प्रकार से आपने स्ट्रगल किया है, क्या तैयारी की है। तो इसके बारे में आप हमारे जो नए दर्शक हैं या जो नए अभ्यर्थी हैं उनका मार्गदर्शन करें। जी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी कि आपने मौका दिया। आप शुरू से साथ रहे हैं, जब से इंटरव्यू की तैयारी शुरू की है, मेंस की तैयारी अपन लोगों ने साथ में की है। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके सामने जो है ये बातचीत कर पा रहा हूँ। तो सर, शुरुआत मैं बेसिकली मेरे जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे गांव से हुई है। बहचारणान ओशिया के पास में मेरा गांव है, वहीं मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद में मेरी मैक्सिमम एजुकेशन जो है, स्कूल एजुकेशन, जोधपुर और पाली जिले में हुई है। ग्रेजुएशन मेरी यहाँ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अंग्रेजी विषय से मैंने की है। और ग्रेजुएशन के बाद 2012 में मैं सीनियर टीचर इंग्लिश स्कूल एजुकेशन में लग गया था। और 2015 से मैं स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के जो है पद पे मैं कार्यरत हूँ। वर्तमान में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आंगनवा में मेरी पोस्टिंग है। और आरएस की जो जर्नी है वो लगभग 2014 में स्टार्ट हुई। पहले मुझे इतना ज़्यादा जो है इसकी समझ नहीं थी, लेकिन मेरे बड़े भाई है शैलेंद्र सिंह जी जुगतावत, जो कि दो आरएस भर्ती 2012 में सेलेक्ट हुए थे और एसडीएम पद के लिए। तो उनको देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने मुझे जो है मोटिवेट किया। तो उसी वजह से मेरा इस तरफ रुझान हुआ। और प्रथम बार मैंने आरएस 2013 का एग्जाम दिया था, और उसके बाद 2015 के बाद अनवरत तैयारी कर रहे हैं। और ईश्वर की कृपा से और आप सभी दोस्तों के सहयोग से जो है रिजल्ट भी अच्छा रहा। जी सर, बिल्कुल आपको आपके भाई साहब की प्रेरणा से आप इस सेवा में जुटे हुए हैं। 2013 से काफ़ी प्रयास भी किए हैं, तो 13 और 16 भी आपने लिखा है। तो कुछ क्या कमियां रही होगी आपकी पहले वाले प्रयासों में और इस बार आपने क्या सुधार किया है? तो वो चीज़ें आप अगर शेयर करें तो काफ़ी हम लोगों को भी और जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, उस पर सर आप मार्गदर्शन करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी सर, 2013 जो है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आरएस के लिए। और उस समय इतनी समझ भी नहीं थी, एक नई नई शुरुआत की थी। जोश बहुत था, लेकिन समझ नहीं थी किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो उसमें मैं इंटरव्यू कॉल से 5 नंबर से रह गया था। तो उसमें मेरे मुझे सबसे बड़ी कमी जो लगती है कि उस समय रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी, तो सबसे बड़ी कमी ये थी। और दूसरा, एक पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाया था। तो यही कारण रहा। 2016 मेरे लिए थोड़ा अनलक्की रहा, और मैं कहूँगा थोड़ा बहुत मेरी लापरवाही भी थी। इसलिए मैं प्री में बाहर हो गया था 2016 में। इसीलिए एक लंबा टाइम चला गया। फिर 2018 में जो है मैंने दिसंबर 2017 से जो है भाटिया आश्रम जोधपुर ज्वाइन किया, और तभी से तैयारी शुरू की। और जो कमियां थी उस उनको दूर किया। प्री प्लस मेंस दोनों में मॉक टेस्ट दिए, उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। इसके अलावा जो है ऑथेंटिक बुक से जो है अध्ययन किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको बार बार रिपीट किया। तो यही कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है वो मैंने अपनाई और अपनी कमियों को दूर किया। इसी वजह से जो है इस बार रिजल्ट अच्छा रहा मेरा। बिल्कुल सर, हिमांशु सर भाटिया आश्रम की बात कर रहे हैं। मैं भी भाटिया आश्रम से जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े, हम दोनों ने साथ में ही तैयारी की है। और अभी देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर कहीं से हुए हैं तो भाटिया आश्रम से हुए हैं। चाहे टॉप रैंकर्स में आप बात कीजिए या ओवरऑल पूरी रिजल्ट में देखेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट है ये भाटिया आश्रम का और क्या चीजें हैं जो इसको स्पेशल बनाती है और इतने अधिकारी एक साथ एक ही आश्रम के कॉन्सेप्ट से निकल रहे हैं? जी सर, अब भाटिया आश्रम कोई, मैं इसको कोई कोचिंग संस्थान नहीं मानता। ये एक आप ये कह सकते हैं आपसी सहयोग से मिलकर एक बनी हुई संस्था है, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर्स,
सारे एक दूसरे से मिलकर एक परिवार की तरह एक साथ जुट के जो मेहनत करते हैं, इसी का ये परिणाम है। और मैं मानता हूँ ईश्वरीय कृपा भी एक रही होगी, तभी इतनी बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि इसका उद्देश्य पावन है कि आपको ना तो कोई बड़ी फीस है इसकी, और ना ही कोई इसमें कोई उठा सकते हैं आप उठाइए, प्लस आप जितना सहयोग दे सकते हैं उतना दीजिए, जो एक सहयोग की भावना है, यही कारण है। दूसरा, यहाँ की जो स्ट्रेटजी है कि वो ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना, लगातार अनवरत मेहनत करना, एक फिक्स शेड्यूल है, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, टेस्ट देना है, ड्रिल आपसे खूब करवाते हैं, ऑथेंटिक बुक से पढ़वाते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। यही सब कारण है कि एक लगातार तैयारी जब करते हैं, मोटिवेशन बनाए रखते हैं, तो इसी वजह से सफलता यहाँ पर ज्यादा मिलती है। बिल्कुल सर। गुरुदेव प्रवीण जी भाटिया जी का मार्गदर्शन तो हमारे साथ में, उनका आशीर्वाद भी रहा है। साथ में वीरेंद्र सिंह जी की बात करना चाहेंगे। सर का क्या मार्गदर्शन रहा है, जिनकी वजह से हम लोग जोधपुर से काफी लोग सिलेक्ट हुए हैं, हमारे 30-35 करीब सिलेक्शन जोधपुर से भी हुए हैं, जो भाटिया आश्रम की एक शाखा जोधपुर में चलती है। सर की भूमिका के बारे में सर आप संक्षिप्त में आप बताएंगे। जी सर। वीरेंद्र सिंह जी शेखावत जो है, उन्होंने ये भाटिया आश्रम जोधपुर शाखा की शुरुआत की थी, और मैं दिसंबर 2017 से इस शाखा से जुड़ा हूँ, और वीरेंद्र सर का बहुत सहयोग रहा है इसमें। उन्होंने शुरू से ही बहुत ही सपोर्ट रखा, बहुत ही डिसिप्लिन से, किस तरह से टेस्ट देने हैं, क्या क्या कमियां हैं आपकी, सब कुछ समझा के, और जो इतनी लंबी तैयारी, उनमें बहुत उनका सहयोग रहा, मैं ये मानता हूँ वीरेंद्र सिंह जी सर का, और मैं उन्हें धन्यवाद भी करना चाहता हूँ इसके लिए। बिल्कुल सर। इसमें देखते हैं कि आप जॉब में भी हैं, जॉब के साथ में तैयारी कैसे की जाए, ये काफ़ी समस्या आती हैं समय प्रबंधन की भी, तो आपने किस तरह से मैनेजमेंट किया है, और जो नए अभ्यर्थी तैयारी करना चाहिए चाहते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए? आरएस एक लंबी प्रक्रिया है, आरएस भर्ती, और इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी होना भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। और जॉब के साथ हालांकि तैयारी में कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। तो फायदा, थोड़ा फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट है तो वो फायदा आपको रहता है। जॉब के साथ सर मेरे मेरे को एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी पोस्टिंग ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, इसीलिए जो है एक 6 घंटों का जो स्कूल का टाइम है, उसके बाद में मुझे फ्री टाइम मिल जाता था, और इसी दौरान मैं स्टडी किया करता था। और एग्जाम से कुछ दिन पहले जो थे, वो मैंने जरूर छुट्टियां ली थी, बाकी मैक्सिमम टाइम स्कूल के साथ ही जो है वो तैयारी की थी। बस थोड़ा समय प्रबंधन और कंटिन्यूटी की बात है, यदि आप कंटिन्यूटी रखें और समय प्रबंधन करें तो आप जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, टाइम मैनेजमेंट के साथ में कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। जी अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा। आप अंग्रेजी के आप लेक्चरर हैं, और इंग्लिश का और जो फोर्थ पेपर का रोल है वो काफ़ी अहम हो जाता है सिलेक्शन के लिए, तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए फोर्थ पेपर में, विशेषकर अंग्रेजी में? क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, तो अंग्रेजी में उनको काफ़ी समस्याएं आती है, तो इसके लिए क्या प्लानिंग बताना चाहेंगे आप? कुछ टिप्स आप बता रहे हैं। जी सर। अब बिल्कुल फोर्थ पेपर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमेशा से, 2013, 16, 18 में, और 18 में विशेषकर इसलिए ज़्यादा हो गया है कि जो सेकंड पेपर से जब से मैथमेटिक्स हटी है, तो फोर्थ पेपर की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। और इस बार हमने देखा है कि स्कोर भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, कई लोगों ने 150 के अराउंड भी स्कोर किया है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश की तैयारी के लिए सर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक ग्रामर, कोई भी अच्छी बुक से बेसिक ग्रामर तैयार करें, और उसके बाद में आप एक रेगुलर प्रैक्टिस रखें कि रोज के आपको 200 या 300 वर्ड्स आपको कहीं अच्छे मटेरियल से पढ़ने हैं, प्लस आपको रोज के 100 या 150 शब्द लिखने हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ग्रामर तो केवल 20 मार्क्स की है, 70 मार्क्स का कॉम्पोजिशन का पार्ट है, अराउंड 50 मार्क्स के अराउंड कॉम्पोजिशन का पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे, रोज का कुछ स्टडी करना, कुछ पढ़ना, और रोज का लिखना, तो ये आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है, विशेषकर इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल सर, हिमांशु सर आपके टिप्स बहुत काम आएंगे। आगे की बातचीत के लिए मैं आदित्य सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर आप अपनी बातचीत कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल सर। तो हिमांशु सर, जैसे इंटरव्यू के लिए आपने किस तरह से तैयारी करी थी, और इंटरव्यू से रिलेटेड कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपका जो इंटरव्यू के दौरान हुआ, जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपका इंटरव्यू अच्छा गया? या
जी जी आदित्य जी। तैयारी मैंने महावीर जी और साथियों ने जो एक ग्रुप बना रखा था ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना का समय था, इसलिए ऑनलाइन जो एक हमारा ग्रुप था RS एंडलेस जर्नी, उसी के थ्रू मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। और हम लोग मिलके जो है ऑनलाइन मॉक कंडक्ट करते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला। एक जो ड्रिलिंग हुई उसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। इसके अलावा कुछ एक जो है जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके आगे भी मैंने जो है मॉक इंटरव्यू दिया था। और तैयारी के दौरान हमने यही कोशिश की थी कि आप जैसे हो वैसी पर्सनैलिटी आप वहाँ दिखा पाओ, और जितना हो आप अपने जो चीज़ें बेसिक्स है उन पे कायम रहो, ज़्यादा बनावटीपन नहीं हो। और आपको जहाँ पे किसी चीज़ में जो है आपको नहीं पता है तो आप सॉरी बोलने में भी हिचक ना करो। इन्हीं बेसिक चीज़ों पे हमने काम किया था, तो वो चीज़ें काम आई मेरे। और चूंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, तो डेफ के अराउंड जानकारी काफ़ी जुटा ली थी, तो उसका भी काफ़ी मुझे हेल्प मिला। बिल्कुल सर। और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के दौरान मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है फिलोसफी सब्जेक्ट से पूछे गए थे, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन के दौरान मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है फिलोसफी में, इसलिए मेरा अच्छा गया था। और जो अ, अध्यक्ष महोदया थी उन्होंने ही जो है क्वेश्चन शुरुआत की थी, और शुरुआत फिलोसफी से ही हुई थी, और काफ़ी लंबा फिलोसफी पे चला था। अराउंड 10 मिनट से ज़्यादा, करीबन 12 मिनट तक फिलोसफी पे ही गया था। तो ये मुझे प्लस पॉइंट था। दूसरा, इंग्लिश लिटरेचर पे मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे। और इसके अलावा जो है स्कूल एजुकेशन पे कोरोना काल में किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन बेनिफिशियरी रह सकती है, बायजूस का जो टॉइक ओवर था उस पे क्वेश्चंस थे, एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ जो मेरे बेसिक्स मेरी हॉबी है उस पे, होम डिस्ट्रिक्ट, इन सब पे मेरे क्वेश्चंस थे का। बिल्कुल सर। तो एक जैसे जब बात करते हैं सोशल मीडिया की, आजकल स्मार्टफोन यूजेज भी बढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया को और स्मार्टफोन को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या वो तैयारी करते वक्त खलल डालता है तैयारी के अंदर, या हेल्प करता है, या लोग कैसे उसका फायदा उठाएं आपके अकॉर्डिंग या आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आप क्या बताएंगे? जी सर। मेरा ये मानना है कि जब आप तैयारी करते हैं RS की, तो ये काफ़ी एक लंबा समय आपको लगता है। तो हालांकि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने जो है फ़ोन से दूरी बनाना और इस तरह की चीज़ों में नहीं गया। मुझे ये लगता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रखें, और यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है दृढ़ निश्चयी रहें, तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों का पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपको फ़ोन के या सोशल मीडिया के टाइम को लिमिटेड करना बहुत ही ज़रूरी है, और उनको एक सही दिशा देना बहुत ही ज़रूरी है। भटकाव की स्थिति रहती है। हालांकि मैंने कभी फ़ोन बंद करना या इस तरह से दोस्तों से दूरी बनाना, इस तरह का मैंने नहीं अपनाया। एक और क्वेश्चन था कि जिस तरह से एक बार रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट के बाद में किस तरह से रिलीफ आपको महसूस हुआ कि रिजल्ट अच्छा आया, या फैमिली वालों का रिएक्शन क्या रहा, या आपने खुद ने कब रिजल्ट देखा था पहली बार, और कैसे रहा? जी सर, रिजल्ट की डेट को सुबह से ही इंतजार था। हम सभी लोग जो है फ्रेंड्स, परिवार वाले सभी इंतजार में थे। और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मेरे एक फ्रेंड ही है, उन्होंने कॉल किया कि भाई आपका क्या रहा रिजल्ट। तो मैंने कहा मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। और मेरे एक फ्रेंड है महिपाल सिंह जी आशिया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि 156 रैंक है। और रिजल्ट के बाद नो डाउट फ्रेंड्स फैमिली में एक खुशी का माहौल था। और मेरे लिए मैं ये मानता हूँ कि लोगों को लगता है कि शायद कुछ चेंज हो गया हो। मुझे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लगता है। वैसे ही दोस्तों के साथ मिलते करते हैं, इतना कोई ज़्यादा चेंज नहीं लगा। लेकिन हाँ, खुशी जरूर थी कि जिस जर्नी की शुरुआत की थी उसका अंत अच्छा हुआ था, इसकी नो डाउट खुशी है। बिल्कुल सर। एक जैसे कि अगर आप अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई बात कहना चाहेंगे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको, जिससे कि उनकी तैयारी थोड़ी इजी हो जाए, या वो ऐसा क्या फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में? मेरे हिसाब से ये एक लंबी प्रोसेस है। RS की भर्ती 3 स्टेज है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और और भी चीज़ें। कई बार समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें आपको जो है मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स से दूरी ना बनाएं, मेरा ये कहना है। आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद में उनसे मिलते रहें,
और आपके जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं उनसे लगातार संपर्क में रहें। इससे आपको बहुत ही जो है मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आपको बाहर ही छोटी छोटी चीज़ें प्रभावित करेगी। तब सेल्फ मोटिवेटेड रहें, कॉन्सेंट्रेटेड रहें, अपना एक लक्ष्य बनाएं फिक्स कि मुझे क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसी पे जमे रहें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। मन में ये विश्वास जरूर रखें। यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, आपने आरएस की तैयारी और जर्नी को काफ़ी, ऐसा लगता है कि काफ़ी आसान होती है जब हम टॉपर से बात करते हैं या जिनकी अच्छी रैंक आई है उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो शायद उसको इतना आसान बना देते हैं, या क्योंकि उनकी खुद की मेहनत भी होती है। अब खैर हम लोगों को तो सफलता दिखती है, मेहनत तो शायद सबको नहीं दिखती। तो वही है। महावीर जी, अब आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो जी सर। सर। हाँ बिल्कुल हिमांशु सर, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको मैं पहले से वाकिफ हूँ, और बहुत ही आप शांत और सहज रहे इंसान हैं आप। और अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है बहुत सफल रही है। आप एक शिक्षक के रूप में उत्कृष्ट कार्य आपने किए हैं, अपने जीवन में आपने हर मुकाम हासिल किया है। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप आगे भी प्रशासन में जाकर के इसी तरह से समाज की और राज्य की, देश की सेवा करें, और प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य करते हुए जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं उसमें आगे बढ़े। आपके भविष्य की उज्जवल शुभकामनाओं के साथ सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू महावीर जी, थैंक यू आदित्य जी। बिल्कुल सर। आपका सहयोग इंटरव्यू के टाइम से और उससे पहले से रहा है, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू हिमांशु सर। बिल्कुल सर।